friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर में मैथ्स में चैप्टर 9 जो हमारा गोइंग ऑन है ज्योमेट्री वाली बुक का द पैराबोलाइड्स, जिसका ये लेक्चर 2 है। इसका एक लेक्चर हो चुका है। अगर आपको प्रीवियस का लेक्चर देखने हैं और मेरे बाकी के और सारे भी प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप पैराबोलाइड्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने लेक्चर 1 में सारा कॉन्सेप्ट, उसका बेस और सारी इक्वेशंस कराई हैं और कौन से क्वेश्चन में किस इक्वेशन का यूज़ होगा काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इससे पहले आप प्रीवियस वाली वीडियो मेरी देख लें, लेक्चर 1 देख लें, तो आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैंने क्वेश्चन नोट किया है, एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। शो दैट द प्लेन 2x minus 4y minus z plus 3 equals to 0 touch the paraboloid x square minus 2y square equals to 3z at the point 3, 3, minus 3। इट मीन्स हमें शो करना है कि प्लेन की जो इक्वेशन है ये इस पैराबोलाइड पे टच कर रही है और जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट है 3, 3, माइनस 3। क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और मैंने इससे रिलेटेड प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, इसके लेक्चर फर्स्ट में ये बताया था कि जब भी कोई प्लेन किसी पैराबोलाइड को टच करेगा तो वहाँ पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगेगी। क्या लगेगी? यूज़ होगी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मैं प्रीवियस के लेक्चर्स का भी नोट आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास यहीं अभी इसके नोट्स भी हैं। सो मैंने ये देखिए द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ाई थी। इफ़ द प्लेन टच द पैराबोलाइड्स को टच करेगा तो वहाँ पर इस प्लेन का यूज़ होगा, इस इक्वेशन का यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन नहीं पूछी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछे हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसका मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखवाया था, -LC/AN माइनस MC/BN माइनस P/N। इसी का यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरे वाले नोट्स देखने हैं तो प्रीवियस का लेक्चर देख लें, मैं बार बार कह रही हूँ। सो अभी हम इससे क्वेश्चन करते हैं। सो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। ओके, जो हमें गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। सो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन मैं यहाँ पर नोट कर लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x माइनस 4y माइनस z प्लस 3 इक्वल्स टू के 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने नोट कर ली है। एंड सेकंड हमें गिवन है इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड, तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड भी नोट कर लेती हूँ। इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू के 3z। सो हमें नोट डाउन हो गया है। अब हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शो करना है कि ये है। सो सबसे पहले हमें पता हो कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए कॉन्टैक्ट अभी मैंने आपको पेपर टर्न करके भी बताया था, -LC/AN माइनस MC/BN माइनस P/N। तो इसी का हम यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हमें कंपेयर करना आना चाहिए कि कैसे कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर L, M, N की वैल्यू चाहिए, A, B, C की वैल्यू चाहिए एंड P की वैल्यू चाहिए। तो सब चीज़ें हमारे पास फाइंड होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं इक्वेशन राइट कर ली, इक्वेशन 1 एंड देन इक्वेशन 2। सो नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 प्लेन की जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करेंगे प्लेन की जनरल इक्वेशन से, LX प्लस My प्लस NZ इक्वल्स टू के P। इससे कंपेयर करने पर ही हमें यहाँ से L, M, N की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इजीली। सो L जब मैंने इससे कंपेयर करी इक्वेशन 1 को इक्वेशन प्लेन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करा तो L की वैल्यू 2, M की वैल्यू -4 एंड देन N की वैल्यू -1 एंड P की वैल्यू -3। सो ऐसे हमने इजीली फाइंड कर ली L, M, N एंड P की वैल्यू, जो कि आपके भी क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम ऐसे कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकंड। देन हम इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे विद पैराबोलाइड की जनरल इक्वेशन से। पैराबोलाइड की जनरल इक्वेशन मैं अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी होती है ax² प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 2cz। इससे हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन सेकंड को।
सो कंपेयर करने पर हमें ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। सो ए की वैल्यू मिलेगी 1 जब कंपेयर करेंगे, बी की वैल्यू मिलेगी -2, सी की वैल्यू मिलेगी हमें, एंड सी की वैल्यू मिलेगी हमें 2CZ होता है, 2CZ। तो यहाँ पर C की वैल्यू Z तो है और C की वैल्यू कितनी आएगी 3/2, 3/2। सो ऐसे हमने फाइंड करी ABC एंड LMN की वैल्यू। क्वेश्चन बहुत इजी है। बस अब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको बताया है इसी का यूज़ करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, और देखिए अगर यही सेम आता है तो हमारा प्रूफ ठीक है। L के प्लेस पर 2, C के प्लेस पर 3/2, तो L के प्लेस पर 2 रखेंगे हम। क्या होता है विद नेगेटिव साइन माइनस, ठीक है, इंटू 3/2 ओवर A कितना है 1 एंड देन n कितना है -1, तो 1 क्रॉस -1 प्लस सिमिलरली ऐसे कर लेंगे हम M की वैल्यू है 4, -4 है और फॉर्मूले में भी माइनस होता है तो वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। C की वैल्यू है 3/2 अपॉन B कितना है, B है -2 क्रॉस n कितना है, n है -1, तो हो गई -1 से मल्टीप्लाई, और सॉरी प्लस नहीं चल रहा है यहाँ, कॉमा चल रहा है, कॉमा -p कितना है, ऑलरेडी माइनस का 3 है तो माइनस का p लेने के लिए माइनस का 3 एंड ओवर n कितना है, n अगेन माइनस का 1 है। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, माइनस की 3, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1 एंड कॉमा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, कॉमा माइनस माइनस प्लस 3/-1। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 3 ज़ा 6, कॉमा 3 एंड माइनस की साइन ऊपर लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन कितना इजी था, और ये हम प्रूफ कर चुके हैं 3,3,-3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन इजी था, फॉर्मेट पता होना चाहिए और इक्वेशंस पता होनी चाहिए, किससे कंपेयर करनी है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच कट द पैराबोलाइड, जो कि पैराबोलाइड को कट कर रहा है। पैराबोलाइड की इक्वेशन गिवन है x² - 2y² इक्वल्स टू 3z इन अ कॉनिक सेंटर इज 1 2 3, और हमें कॉनिक सेंटर भी गिवन है 1 2 3। तो इस क्वेश्चन में फिर से वही कहूँगी, मैं बार बार कहती हूँ कि जो चीज़ गिवन है वो नोट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड हमें गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड हम नोट कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पैराबोलाइड x² - 2y² इक्वल्स टू 3z, ये मैंने नोट कर लिया, और मुझे सेंटर भी गिवन है, सेंटर 1 2 3 1 2 3, जो कि क्या है, अल्फा बीटा गामा। ऑन कंपेयरिंग, इसको मैंने इक्वेशन 1 लाइट कर लिया और मैं इसको कंपेयर करूँगी, तो मैं लिखूँगी नाउ ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद ax² प्लस by² इक्वल्स टू 2cz। वही अगेन जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया था, पैराबोलाइड की इक्वेशन को हम पैराबोलाइड की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू मिलेगी हमें 1, b की वैल्यू मिलेगी -2 एंड देन c की वैल्यू हमें मिलेगी 3/2, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मिली थी। अब यहाँ पर हमें जो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करना है, तो उसके लिए जो फॉर्मूले का यूज़ होगा वो लिखती हूँ, द इक्वेशन ऑफ प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैं अपने लेक्चर 1 में वाली इक्वेशन का डिस्कस कर चुकी हूँ। a∠x प्लस b βy माइनस c z प्लस गामा इक्वल्स टू a∠² प्लस b β² माइनस 2c गामा। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे जब हमसे प्लेन की इक्वेशन पूछी होती है और पैराबोलाइड की इक्वेशन गिवन होती है और एक पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो हम इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। सो हम सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ करेंगे, बिकॉज वी हैव a b c एंड वी हैव ऑल्सो अल्फा बीटा गामा। सो हम उसका यूज़ करके इस इक्वेशन से प्लेन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो a इज़ 1, अल्फा इज़ ऑल्सो 1 एंड x इज़ x, तो 1 क्रॉस x प्लस b इज़ -2,
बीटा इज +2 तो क्रॉस 2 and then y minus c is 3/2, z is z plus gamma is 3 plus a is again 1, alpha square it means 1 का square 1 plus b is -2 and beta का square it means 2 का square minus 2 c is 3/2 and gamma is 3 सो कुछ नहीं है, इजीली हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए. सो ये 1 क्रॉस 1 क्रॉस x माइनस 2 क्रॉस 2 क्रॉस y प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4y माइनस 3/2 z प्लस 3 तो माइनस 3/2 z प्लस 3 प्लस 1 क्रॉस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 से 2 कैंसिल 3 3 ज़ा 9. ओके, इसको ऐसे हम सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ का इक्वल मिस हो गया है, यहाँ z प्लस 3 के बाद इक्वल का साइन आएगा, इक्वल. सो यानी कि ये वाला जो 1 है ये इक्वल है. ठीक है, अब आगे का सॉल्व करते हैं. सो x माइनस 4y माइनस 3/2 को अंदर भेज देते हैं. 3/2 z माइनस 3 3 ज़ा 9/2 इधर -8 -9 प्लस 1 माइनस के 16. ओके, x माइनस 4y माइनस 3/2 z एंड कॉन्स्टेंट टर्म सब एक साइड -16 माइनस का साइन है प्लस का 9/2. ओके, कैलकुलेट. इधर एलसीएम लेते हैं. 2x माइनस 8y माइनस 3z/2. इधर भी एलसीएम लेते हैं. 2 माइनस 32 प्लस 9 2 से 2 कैंसिल. 2x माइनस 8y माइनस 3z equals to 23 with negative sign. So equation of plane is 2x minus 8y minus 3z plus 23 equals to 0, which is the required answer. आई थिंक ये 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं पैराबोलाइड से रिलेटेड, आपको क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो. थैंक यू फ्रेंड्स.